होलसेल बिजनेस शुरू करने के लिए कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है और कितना एसेट चाहिए होता है? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ऑल ऑफ अस. सो in this video I will teach with a practical example that how much it costs required to start a wholesale business. So without wasting your time, let's start the video. Assalamu alaikum, my name is Abu Bakr and welcome to Commerce Ride. In this video I will teach with a practical example that how much it costs required to start a wholesale business. So for that we have to move to screen. So let's move to screen, and before that, if you still did not subscribe to my channel, please subscribe my channel and hit the like button. And if you have any question relating to Amazon, write in the comment section. So let's move to screen. मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है जो इसका नाम है जी एटीट्यूड लिक्विड हैंड सोप रिफिल. तो इस प्रैक्टिकल प्रोडक्ट को हम एनालाइज करेंगे और ये चेक करेंगे कि हम इस प्रोडक्ट को अगर होल सेल में सेल करते हैं तो हमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और इस पे हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट बनाई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का एसन ये वाला है और इसका ऑलरेडी मैंने सप्लायर फाइंड किया हुआ है जिसको मैंने हाइड किया हुआ है, और इस प्रोडक्ट का ये यूपीसी है और इसकी कॉस्ट जो है वो 12.49 है. तो उसके इसका सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ. और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि इस प्रोडक्ट की ये सेलिंग प्राइस है, और अमेज़ॉन की जो शिपिंग है, जो यूपीएस की शिपिंग होती है, जो प्रेप सेंटर से अमेज़ॉन वेयर हाउस तक होती है, वो पर प्रोडक्ट की तकरीबन इतनी होती है. और बबल रैपिंग अगर मैं इस प्रोडक्ट को करवाता हूँ तो उसकी 0.50 कॉस्ट है, और अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर FNSKU लगवाता हूँ तो इसकी इतनी कॉस्ट है, और अगर कार्टन्स के ऊपर शिपिंग लेबल्स लगवाने हो तो उसकी इतनी कॉस्ट है. तो ये सारी कॉस्टें मिला के जो टोटल प्रेप कॉस्ट बनती है वो 2.50 है. अब हम इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे. उसके लिए मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ जिसको आप भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि सेलर ऐप की जो अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर है. तो ये ऐप जो है वो बिल्कुल फ्री है, आप इसको डाउनलोड करें, और ये ऐप मुझे बाकी ऐप्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है. तो सबसे पहले आप इसमें यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस लिखेंगे जो कि 44.98 है, जो आप यहाँ से भी देख सकते हैं. और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट डालूँगा जो कि 12.49 है, जिसको हमने एक्सेल शीट में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12.49. और उसके नीचे जो अदर कॉस्ट हैं वो 2.50 है, जिसको मैंने प्रेप कॉस्ट का नाम दिया हुआ है. यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट का बटन दबा देंगे. तो ये वाला एसन जो है, ये जो लिक्विड सोप है, इसकी इसने सारी कैलकुलेशन निकाल दी है. इसने इसमें बता दिया है कि स्टोरेज फ़ीस कितनी होगी, फुलफिलमेंट फ़ी कितनी होगी और रेफरल फ़ी कितनी होगी. और उसमें मुझे ये भी इस कैलकुलेटर ने बता दिया कि आपको एक प्रोडक्ट की सेल पे 16.42 सेंट्स मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि आपको 36.51% प्रॉफिट होगा. तो इसको मैं इसमें नोट कर लेता हूँ. ये देखें प्रॉफिट जो है वो 16.42 आया, जो कि हमने सेलर ऐप की FBA कैलकुलेटर से निकाला है. अब हमें ये टोटल सेल चाहिए होगी कि हम इस प्रोडक्ट की एक्चुअली टोटल सेल है कितनी. तो उसका तरीका ये है कि आपने सिंपली प्रोडक्ट की डिटेल में जाना है, यहाँ पे नीचे करके. अगर आप ये थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये देखें ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज है जिसका यहाँ पे ये बेस्ट सेलर रैंक लिखा हुआ है. आप इसका ये बेस्ट सेलर रैंक कॉपी करेंगे, और FBA टूल किट में, ये एक FBA टूल किट है, ये भी एक सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है. और ये जिनके पास जंगल स्काउट नहीं है वो FBA टूल किट को यूज़ करते हुए बिल्कुल फ्री जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की मंथली सेल निकाल सकते हैं. तो ये देखें ये प्रोडक्ट थी जो कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी में उसका इतना रैंक है. इस रैंक को मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ पे FBA टूल किट में भी मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए हैं, होम एंड किचन का, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का. जो भी प्रोडक्ट आपकी जिस कैटेगरी में आती है तो उसका बेस्ट सेलर रैंक आपने उस कैटेगरी में पुट करना है. तो ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट है, और इसका रैंक जो है मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और इस गो को क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि पर डे की तकरीबन 8 सेल है. तो 8 सेल का मतलब ये हुआ कि एक महीने की 240 सेल्स हैं. सही है. और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके टोटल सेलर्स कितने हैं जो इस प्रोडक्ट को मीटू कर रहे हैं. उसके लिए मुझे प्रोडक्ट पेज ये दोबारा ये अमेज़ॉन पे आना पड़ेगा
और अगर आप नोट करें, आप नीचे देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी दो लोग जो हैं वो सेल कर रहे हैं। तो अगर आप भी कल को ये प्रोडक्ट ख़रीदते हो और इसको बेचने लगते हो तो आप भी इसके साथ मी टू करोगे, आप तीसरे सेलर बन जाओगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल 3 सेलर्स हैं। तो हमारे हिस्से में कितनी सेल आएगी, हम इसका फार्मूला ये है कि आप टोटल सेल्स को डिवाइड करोगे 3 पे, तो हमारे हिस्से में 80 सेल्स आ जाएगी। अंडरस्टैंड? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 80 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा सेलिंग प्राइस के साथ तो मेरे हिस्से में जो रेवेन्यू आएगा वो 3598 और 40 सेंट्स आएगा। और इसका ये भी मतलब हुआ कि एक प्रोडक्ट की सेलिंग पे चूँकि हमें प्रॉफिट मिलता है ये 16.42, जब 80 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये $1313 जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये आपको समझ आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस प्रोडक्ट की सेल अमेज़ॉन पे करने के लिए 3598.40 सेंट्स चाहिए, और इसके बदले में हमें ग्रॉस जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की मैं बात नहीं कर रहा, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपको 1313.6 सेंट्स मिलेगा। अभी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि आपको इस बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए माइंड में रखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन में रखनी पड़ेगी। वो ये है कि होलसेल बिज़नेस में तकरीबन 2 तरह की मेजर कॉस्ट होती हैं, एक फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है और एक इन्वेंट्री कॉस्ट होती है। फ़िक्स्ड कॉस्ट जो आपको हर महीने चार्ज होनी है वो अमेज़ॉन की प्रोफेशनल फ़ी है जो कि 39.99 सेंट्स है, और टूल्स की तकरीबन 50 सेंट्स है। ठीक है, और इन्वेंट्री कॉस्ट जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो 3598 है, और इसका अगर मैं टोटल करूं तो 3687 जो है डॉलर मुझे चाहिए इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए, और उसके बदले में मुझे इतना प्रॉफिट आएगा। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल थी जिसमें मैंने एक प्रोडक्ट को लेते हुए आपको ये बताया कि आपको अमेज़ॉन होलसेल स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और उसके बदले में कितना प्रॉफिट होता है। ये एक आइडियल एग्जांपल थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सभी प्रोडक्ट पे इतना ही प्रॉफिट होगा, हो सकता है आपको इससे ज़्यादा हो सकता है आपको इससे कम हो। तो ये कोई वो 100% रूल नहीं है कि इतना ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल about this video. I hope you enjoyed this video. If you have any question relating to this video, write in the comment section. I will definitely answer your questions. So see you in the next video.